आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल अपने समस्त भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को हमेशा ही सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं देने के लिए आप सभी लोगों के बीच में फेमस रहा है। और जिस तरीके से विद्यार्थी इस चैनल को अपना मान करके इस चैनल के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन समस्त विद्यार्थियों को मेरा दिल से धन्यवाद। समस्त विद्यार्थी आज इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि आखिर जो अपडेट सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल दी वो अपडेट हमेशा ही सही हुई है, तो वो दिन कब से आएगा जब विज्ञापन की तिथि बता देंगे आप। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, इसलिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और इस चैनल को आप सभी लोगों के सहयोग की परम आवश्यकता है। क्योंकि आप सभी लोग इस चैनल के लिए सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब 20 तारीख के बाद इस विद्यालय बंद होगा तो भाई हम ही प्रयास करेंगे फिर, है ना। तब तो जो है मतलब ये चीज़ें हो जाएंगी कि आप जितना हमारा सहयोग करोगे उतना ही हम भी भाई वो करेंगे, है ना, कि हम भी प्रयास करेंगे आप सभी लोगों के लिए। क्योंकि उस समय तो सिर्फ एकेडमी रहेगी और आपका कार्य रहेगा, विद्यालय तो बंद हो चुका होगा, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सभी लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाएं। सहयोगात्मक रवैया आप सभी लोगों के लिए भी बेहतरीन होगा और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने से कभी पीछे नहीं हटता है। चलिए कर लेते हैं खबरों की शुरुआत और आपको बताते हैं पूरी बात। इसलिए साथ में बने रहिए और साथ में चलते रहिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अब चलते हैं, करते हैं खबरों की शुरुआत। कल कुछ लोगों ने आप सभी लोगों को मीटिंग का हवाला दिया था कि मीटिंग चल रही है शासन स्तर पे और कई अधिकारी इसमें बेसिक से लेकर के माध्यमिक तक, उच्च से लेकर के खटकरम तक हर जगह सम्मिलित हैं। जब मैंने इस बारे में पुष्टि करना चाहा तो जो आदरणीय मंत्री महोदया हैं, जिनका नाम रजनी तिवारी जी है, जो कि आप जानते हैं योगी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, जब उनके पास कॉल करके पूछा गया कि दीदी क्या हुआ, कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है क्या सीएम सर के माध्यम से, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो कोई मीटिंग नहीं है। ठीक है, अभी सीएम सर चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं। कर्नाटका से लेकर के उत्तर प्रदेश तक उनके बहुत सारी चुनावी सभाएं हैं, इसलिए अभी वक्त नहीं है और 13 तारीख के बाद देखा जाएगा। वही मैंने सोचा कि अगर ऐसी कोई चीज़ें होती तो जाहिर सी बात है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को ना पता चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आप सभी लोगों ने देख भी लिया, है ना। जब कोई निर्णय होता है ना, देखिए शासन स्तर की खबरें बताने में कुछ लोग होते हैं कि मतलब सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से भी 2 कदम आगे रहना चाहते हैं कि मतलब हम शासन स्तर की चीज़ें पहले बता दें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना। जो चीज़ें होंगी वो आपको सर्वप्रथम सत्य और प्रामाणिक यहीं पे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो है दिल से प्रयास किया जाता है, पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ प्रयास किया जाता है और उसका एकमात्र यही परिणाम होता है कि आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट भी मिलते हैं। रही बात आपका नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो अब ना कोई समिति बनी है और न कोई ड्राफ्ट बनेगा। जितना ड्राफ्ट, डीडी और बैंकर्स चेक जो भी बनना था वो सब कुछ बन चुका है। अब कोई भी ड्राफ्ट या कमेटी नहीं बनी है, ठीक है ना, कि बार बार ड्राफ्टे बनेगा। अरे 3 बार तो ड्राफ्ट बन चुका, आपका 25 बार ड्राफ्टे बनाएंगे, है ना। कार्मिक विभाग के मंत्री में जी से जब बातचीत की गई थी तो उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि सब कुछ क्लियर हो चुका है, बस सीएम सर के कैबिनेट मीटिंग लेने की देरी है और चुनाव बाद उस पर जो है मतलब हो जाएगा और तुरंत के तुरंत इस अधिनियम को मंजूरी देते हुए तुरंत ही आयोग के गठन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, चुनाव बाद ही आपका आयोग जो है वो गठित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ना तो कोई कमेटी बनी है, ना कोई ड्राफ्ट बना है और ना ही आज ऐसी कोई समाचार पत्रों में ऐसी कोई सूचना है। ठीक है, और रही बात आपके यूपीपीएससी से वैकेंसीज को लेकर के, तो जैसे 17 तारीख को ये चीज़ें दी गई, एलिजिबिलिटी वाला जो मामला है उसका रिव्यू का रिपोर्ट दिया गया सीएम सर को, तत्काल ही आप सभी लोगों की कई बड़ी वैकेंसियाँ, चाहे वो आरओ हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, एपीएस हो,
LT ग्रेड GIC प्रवक्ता हो, ठीक है ना। ये सारी वैकेंसियां आप सभी लोगों की क्लियर कर दी जाएंगी। इसमें एक मुद्दा और है, जो PCS में इतने कम पद आए थे इस बार, इसमें भी लगभग पौने 200, मतलब मान चलिए 225 पद, 225 पद आप सभी लोगों को और भी देखने के लिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भैया पद बढ़ेंगे, है ना। तो जब प्रीलिम्स हो जाएगा 14 तारीख को, प्रीलिम्स समाप्त होने के बाद आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, क्योंकि आपके हित के लिए कार्य हो रहा है। और ऐसा भी नहीं, कहीं भी अगर नकारात्मक चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी ना, तो शासन से भी बात करने में हम लोग पीछे नहीं हटते हैं, ठीक। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चैनल को आपके सहयोग की परम आवश्यकता है। यदि आप सभी लोग जो है मतलब दुनिया भर का पवारा देख करके खुश रहना चाहते हैं तो एवं मस्तु, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप सभी लोग चाहते हैं कि हाँ, आपके लिए जहाँ प्रयास शुरू होते हैं और जो आप सभी लोगों को बेहतरीन ढंग से मोटिवेट करते हुए, आप सभी लोगों का समस्याओं का निराकरण कराते हुए पॉजिटिव और ऑथेंटिक न्यूज़ देता है, वो चैनल आप सभी लोगों का सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ही है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं UPPSC के माध्यम से। कल हम लोग UPPSC भी गए थे और वहाँ से चीज़ें क्लियर करने के बाद, चूँकि LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट को क्लियर करना था कि कब तक ये आ रही है, तो जन सूचना अधिकारी महोदय ने बताया था, इस बात को स्पष्ट किया था कि 22 तारीख तक हम लोग जो है इस मुद्दे को पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे और शासन को रिपोर्ट भेज देंगे। उसके बाद नई वैकेंसी के विषय में जो है विचार किया जाएगा। जब UGC ने अपना ग्रांट भेजा था, तो उस ग्रांट में जिन जिन सिलेबस को, जिन जिन कोर्सेज को उन्होंने मान्यता दे रखी है, उनमें सारी चीज़ों को स्पष्ट किया गया था। अब मज़े की बात तो ये है कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे BTech आदि हो गए, है ना, इन कोर्सेज को स्नातक की कैटेगरी से जो है अब बाहर करने की तैयारी है UGC के माध्यम से। मतलब इनको स्नातक नहीं माना जाएगा BTech आदि को, ठीक है ना। ये पूरी तरीके से प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और इनको जो है स्नातक मानना उन तमाम विद्यार्थियों के साथ अन्याय होगा जो विद्यार्थी स्नातक करते हैं, BCom करते हैं, BSc करते हैं, है ना। तो उनके साथ जो है मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप सभी लोगों को, चूँकि अब बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, एक साथ डबल कोर्स कर सकते हैं आप सभी लोग, कई परिवर्तन किए जा रहे हैं। और जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर था आपके एजुकेशन पॉलिसी का कि 10+2+3, अभी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से बदला जाना है नई शिक्षा नीति में, ठीक है ना। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आप सभी लोगों को 2024 नए शैक्षिक सत्र जुलाई से देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। तो आप सभी लोगों को जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा उलझाव ज़रूर होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं आप सभी लोगों के लिए। अगर आप लोग बेहतरीन तैयारियां करेंगे ना, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग भुना सकते हैं। भुनाने का तात्पर्य ही यही है कि अगर आप सभी लोगों में थोड़ी सी भी अपने लक्ष्य के प्रति संवेदनशीलता होगी, तो जाहिर सी बात है आप इसको प्राप्त भी कर सकते हैं और आप सफल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट, TGT PGT, LT GIC, UP कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, UPSSC वीडियो एग्ज़ाम, वीडियो न्यू वैकेंसी, लेखपाल की न्यू वैकेंसी आदि के लिए तैयारियां करनी है और उसमें सफल होना, सिर्फ तैयारियां नहीं करनी है, सफल भी होना है, तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं और नोट्स आदि अपने प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि LT ग्रेड GIC प्रवक्ता को लेकर के कितने पदों के अभी तक अध्याचन लोक सेवा आयोग में प्रस्तुत हुए हैं। एक ही मीडिया रिपोर्ट की मैं हवाला देना चाहता हूं कि अनुसूचित महोदय के माध्यम से ये चीज़ें स्पष्ट उल्लेख की गई थी समाचार पत्रों में कि समस्त अध्याचन वापस भेज दिए गए। अगर अध्याचन वापस भेज दिए हैं तो विज्ञापन कहाँ से आएगा, सीधी सी बात है। फिर आर्ता को तय करने का जो मतलब जिम्मेदारी या LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट को जिम्मेदारी देने के तो कोई महत्व ही नहीं बनता था, है ना, जब आप उस कार्य को करेंगे ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो कहते नहीं कि मतलब सुनी सुनाई बातें होती हैं, ठीक। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अध्याचन एक बार वापस हुआ था, बहुत जद्दोजहद के बाद वापस ले आया गया था, ठीक है। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बेहतरीन तैयारियां करिए, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा, फास्ट ट्रैक पे ये सारी भर्तियां रखी जानी हैं, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए
और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के तमाम उन मुद्दों पर जो कि आप सभी लोगों के कॉम्पिटिटिव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कल मैंने आप सभी लोगों को प्रतीक्षा सूची के विषय में जानकारी दी। प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की 30 जून तक, मतलब 30 जून से लेकर के 31 जुलाई तक आप सभी लोगों के नियुक्ति आदि का पूरा जो है कार्य समाप्त कर दिया जाएगा। अर्थात टीजीटी पीजीटी की जो नई वैकेंसी है 2023 की, ये वैकेंसी आप सभी लोगों को अगस्त के मध्य में, मतलब 15 अगस्त स्वतंत्रता संग्राम तक, मतलब स्वतंत्रता तक दिवस तक आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। संग्राम करने की क्या आवश्यकता है ना? तो आप सभी लोगों को तभी देखने के लिए मिलेगा। इसलिए 31 जुलाई तक आप सभी लोगों को ये पूरे मैटर क्लियर कर दिए जाएंगे, चाहे वो 2016 के मैटर हों, चाहे वो 2021 के मैटर हों, ठीक है ना। प्रवक्ता में भी जिन जिन विषयों की मैंने जानकारी दी थी, उन तमाम विषयों में आप सभी लोगों को बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बात और भी स्पष्ट कर दूं कि जो 13(3) का नियम था और तमाम वो नियम थे जो समायोजन से संबंधित थे, और साथ ही साथ वो रिक्तियाँ जो विद्यार्थी पता करके जिला विद्यालय निरीक्षक आदि से उन तमाम मुद्दों पर अपना ज्वाइनिंग ले लेते थे, उन तमाम मुद्दों को लेकर के एक जो है आदेश तैयार किया गया, एक पत्र तैयार किया गया था, जिसके माध्यम से समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को ये निर्देशित किया गया था कि चूँकि अब सारी चीज़ें डिजिटलाइज हैं, है ना, और नेट पे उसकी जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि समानांतर चयन बोर्ड चला करके कई लोगों की ऐसे ही भर्तियां कर देते हैं। जैसा कि एक मामला सामने आया था आपके तदस्थ शिक्षकों को लेकर के कि बैकडोर से तदस्थ शिक्षकों को नियमित कर दिया जा रहा था कि भैया चलो पढ़ाओ, शासन के जो मतलब वेतन लो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए इन सारे मुद्दों को लेकर के सब चीज़ें आप लोगों को ऑनलाइन दिखनी चाहिए। ई पोर्टल की शुरुआत इसीलिए की गई थी, ठीक है ना, और शासन ने ये चीज़ें करके बहुत अच्छा किया कि जो आपकी 2016-2021 की वैकेंसी है, जो रिक्त हैं, उन रिक्तियों में से अब उनको जो है मतलब नई वैकेंसी में नहीं जोड़ा जाएगा, उन रिक्तियों को प्रतीक्षा सूची से ही भरा जाएगा, ठीक है। जब प्रतीक्षा सूची आपने जारी किया है, यही तो आदरणीय मंत्री महोदया ने आदेश दिया था कि जब आपने प्रतीक्षा सूची जारी की है तो उस प्रतीक्षा सूची का फिर मतलब क्या है ना। तो अगर आपने कोई पद अगर रिक्त है और वो पद विज्ञापित हुआ था और विज्ञापित होने के बाद अभी भी प्रतीक्षा सूची आपके पास है, वो भी विद्यार्थी तो एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए थे, कम्पिटिट करके ही प्रतीक्षा सूची में आए हैं, तो उन विद्यार्थियों को नियुक्तियां दे दी जाए, ठीक है ना। सीधी सी बात है कि आप लोगों का पूरा मैटर क्लियर हो चुका है और प्रतीक्षा सूची आप लोगों की बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अभी कोर्ट में कुछ केसेस चल रहे हैं हमारे और वो भी डिक्लेयर होने वाले हैं। इसके बाद आप सभी लोगों की नियुक्तियां एक साथ होंगी, ठीक है ना। मतलब जो प्रतीक्षा सूची में विद्यार्थी हैं उनका भी और जो कोर्ट केसेस में यात्री हैं हमारे, वो भी सभी लोग एक साथ नियुक्तियां पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर के। पुराने आयोग के माध्यम से एग्ज़ाम होना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल है। पुराने आयोग के माध्यम से सरकार भर्तियां करने वाली नहीं है, क्योंकि भाई ये तर्क सही है कि सदस्यों के चयन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, उनके चयन को जो है नामित भी कर लिया गया था। कुछ लोग तो फाइल पे सिग्नेचर भी 4 बजे तक करवा रहे थे, है ना, और उसके बाद ये भी बोल दिए कि भैया 4 बजे तक सिग्नेचर हो रहा है और फाइल जो है मतलब वो सिग्नेचर हो करके चल दी है लखनऊ से और अभी तक आई ही नहीं वो फाइल, है ना। तो कहते नहीं है कि मतलब ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट दिखाना, कभी कभी ओवर स्मार्ट का नतीजा होता है शून्य बटा सन्नाटा, ठीक। तो रिपोर्टिंग करिए लेकिन रियल और ऑथेंटिक करिए। अगर आप प्रयास किए हैं, अधिकारियों ने आपको कुछ आश्वासन दिया है, आपने उनसे मुलाकात की, बातचीत की है, अगर उनके मुख से कुछ चीज़ें निकली हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होंगी, ये चीज़ें हो रही हैं, तब आप विद्यार्थियों को बताइए। क्योंकि विद्यार्थी जाहिर सी बात है कि अपना डेटा खर्चा कर रहे हैं, अपना समय देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, तभी विद्यार्थी आपकी वीडियोज़ को देखना पसंद करेंगे। आप सभी लोगों के लिए मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपकी नई वैकेंसी जो आपकी टीजीटी पीजीटी की है, जो कि तदस्थ शिक्षकों के समस्त पदों पर है, 16,000 की वैकेंसी नहीं है, लगभग 24,000 की वैकेंसी है, ठीक है ना। पूरे पदों का पूरा ब्यौरा पहुंच चुका है और ये रिपोर्ट पहुंच गई है माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय कि इतने पद खाली हैं
और इस पर स्वीकृति भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। जैसे नया आयोग बनेगा तत्काल आप सभी लोगों को एक बड़ा विज्ञापन टीजीटी पीजीटी के देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के तमाम प्रावधान किए गए हैं। पहले ये भर्ती आपकी चयन बोर्ड करने वाला था, चयन बोर्ड भंग हो चुका है, तो अब इसीलिए ये भर्ती नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही करेगा। एक अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को समाचार पत्रों में देखने के लिए मिला होगा कि संविदा बेस पे जो है मतलब शिक्षकों की भर्ती होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पूर्णकालिक शिक्षक हैं उनका चयन नया आयोग करेगा और इस नियमावली में पूरी तरीके से संशोधन भी हो चुका है, इसलिए संविदा बेस पे अब भर्तियाँ नहीं होंगी। ये सभी फेक न्यूज होती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि भैया एग्ज़ाम कब तक होगा। मैं आप सभी लोगों को हमेशा ही सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं देता हूं, इसलिए आप सभी लोगों को इस चैनल ने जो कुछ भी दिया वो जाहिर सी बात है एक बेनिफिट के तौर पर सामने आया है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस एग्ज़ाम को कराने के लिए जो शासन की सहमति मतलब जो माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की सहमति थी वो जून में है, ठीक है ना। और अभी तक जून को लेकर के जो निर्णय उनको करना था उन तमाम मुद्दों को लेकर के कि हम कब तक इसका एग्ज़ाम कराएं, तो प्रवक्ता को सबसे पहले कराने की बात सामने आ रही है। पहला। दूसरा ये कि आखिर ये परीक्षा ऑर्गेनाइज कब होगी, कब कराई जाएगी ये परीक्षा। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन यदि 25 तारीख तक हो जाता है तो तत्काल आप लोगों की टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट की घोषणा कर दी जाएगी, ठीक। पहला। दूसरा ये कि अगर टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की घोषणा की जाती है तो पद भी बढ़ने चाहिए। अगर पद बढ़े हैं 5200 टीजीटी में बढ़े हैं, 815 जो है पीजीटी में बढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन तो आना चाहिए ना। और जो ई पोर्टल की शुरुआत हुई है, इस ई पोर्टल पे आप सभी लोगों को ये ई पोर्टल काम करता हुआ तभी दिखेगा जबकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग काम करता रहे, ठीक है। अगर काम करना शुरू करेगा तुरंत आपका ई पोर्टल शुरू हो जाएगा और उस पर आप समस्त पदों का पूरा ब्यौरा देख सकते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर के, चाहे वो बेसिक का हो, प्रावधिक का हो, माध्यमिक का हो, राजकीय का हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि राजकीय वगैरह जो है का चयन ऐसा ना हो कि नया आयोग करे, तो नए आयोग से फिलहाल राजकीय को कराने का कोई प्रस्ताव अभी है नहीं, ठीक है। ये जो अध्याचन गए हैं वो लोक सेवा आयोग गए हैं, ठीक है, और लोक सेवा आयोग ही इसकी वैकेंसी जारी करेगा क्योंकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने स्वयं लिया है कि हाँ कोई चीज़ें नहीं, कोई इशू नहीं है, हम इसको कंप्लीट करा लेंगे, ठीक है। नया आयोग पता लगे कि जितना समय लगाएगा हो सकता है कि साल भर लगा दें, है ना। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के कि भैया चलो अभी हम विज्ञापन जारी कर रहे हैं, विज्ञापन जारी करने के बाद 6 महीने तक एग्जाम ही ना करा पाए, क्योंकि सारी चीज़ों को समझना पड़ता है ना कि किस तरीके के सिलेबस तैयार होने हैं, किस तरीके से पेपर तैयार होना है, कैसे एग्ज़ाम कराना है, सारी चीज़ों को, है ना। इसके लिए ट्रायल आयोग पहले से ही करेगा कि भैया हम टीईटी करा लें, हम टीजीटी पीजीटी के करा लें जो विज्ञापन, क्योंकि कई सारे विज्ञापन अभी पेंडिंग है ना, कई सारे विज्ञापन तो आवेदन लिए जा चुके हैं और उनके एग्ज़ाम आदि पेंडिंग है, तो पहले आयोग उसको कराएगा ना। नए विज्ञापन इसलिए आपके लोक सेवा आयोग से ही जारी होंगे। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों को कंप्लीट करिए, तैयारियों में जुट जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप लोगों के वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के। विद्यार्थी हमेशा कहते हैं भैया आपने जो सूचना दी एकदम परफेक्ट एक्यूरेट बैठी। लोगों ने चिल्लाना शुरू किया 18 तारीख को हो रहा है वीडियो और एग्ज़ाम, 18 तारीख को सूचना मिल गई है, शासन ने सहमति दे दी है। लेकिन हमने कहा था कि भैया अगर हो 18 तारीख को कोई प्रस्ताव ही नहीं है ना, 17-18 जो हल्ला उड़ाई जा रही थी इसका कोई प्रस्ताव ही नहीं। लेकिन 2-3 चैनल आप लोगों को रोज़ पका रहे थे इस बारे में, है ना, कि 17-18 को एग्ज़ाम होगा, 17-18 को एग्ज़ाम होगा। और मज़े की बात तो ये है कि लोग बड़े चाव से उसको देखते भी थे और हमसे उसकी पुष्टि करना चाहते थे। मैंने आप सभी लोगों को बता दिया भैया 18 तारीख का कोई प्रस्ताव नहीं है, जो प्रस्ताव था उस पर मंजूरी मिल चुकी है। अब आप लोगों का एडमिट कार्ड कब आएगा, बहुत सारे विद्यार्थी हमसे ये पूछते हैं भैया एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो एडमिट कार्ड आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा जून में, ठीक है। जून में आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और UPSSC से ये रिक्वेस्ट भी किया गया था कि विद्यार्थियों को ज़्यादा दूर सेंटर अलॉट न किए जाएं। पता लगे 300-400 किलोमीटर 500 किलोमीटर विद्यार्थियों को अगर सेंटर दे दिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पहले ही। और सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है हमारी बहनों को, है ना, क्योंकि वो दूसरे ज़िले में जाती हैं, सारी चीज़ें जो है उनका डेली रूटीन हो गया और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो गई, जर्नी से वो खुद ही गर्मियों में थक जाती हैं, तो कैसे मतलब सारी चीज़ें हो पाएंगी।
और साथ ही साथ जो मतलब गरीब तबके के स्टूडेंट होते हैं उनको सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पता लगे 3-4 हज़ार घर की अगर कोई पूंजी रखी है ना, तो वो भी वहाँ पे वो लुटा करके खर्च करके चले आते हैं। अब पता लगे एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक आएगा, उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये अलग मुद्दा हो जाता है। इसलिए UP से रिक्वेस्ट किया गया था विनम्रतापूर्वक, और अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन भी दिया गया था और शासन को भी ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था कि सेंटर आदि का निर्धारण केवल और केवल जिलों में ही किया जाए, क्योंकि इतने बड़े बड़े जिले हैं, इतने सारे विद्यालय होते हैं स्टेट मतलब आपके शहरी लेवल पे, है ना, कि आराम से सेंटर बनाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये रूरल और अर्बन वाला खेल था, है ना, कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र, जाहिर सी बात है उसमें थोड़ी सी समस्याएं आ रही थी। इसी वजह से आप सभी लोगों को मैंने पहले बता दिया था कि 28 और 31 इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के काफ़ी सारे सेंटर जो है वो प्राप्त हुए थे। अब चूँकि 26 और 27 को आप लोगों का पूरा शहरी क्षेत्र है और इस तरीके से शासन एग्ज़ाम इसको कराना चाहता है ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ऐसे ही विद्यालयों को सेंटर बनाया जा रहा है जहाँ पे CCTV कैमरे प्रॉपरली लगे हुए हों और उनका कनेक्शन जो है किसी भी 4G नेटवर्क से हो, ताकि उसका लाइव टेलीकास्ट किया जा सके। ठीक है, बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, पेपर आदि की प्रिंटिंग भी शुरू हो चुकी है। ठीक है ना, आपके वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के तो बेहतरीन विकल्प है। और रही बात आपके नए विज्ञापनों की, तो नया विज्ञापन आप सभी लोगों को 2 विज्ञापन मान लीजिए, बड़े विज्ञापन आप लोगों को UP के माध्यम से इसी महीने देखने के लिए मिलेंगे। शेष आपका तीसरा जो विज्ञापन होगा वो PET 2023 के आयोजन के बाद ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सूचना प्राप्त हुई है कि PET 2023 का जो विज्ञापन है वो जून में आपका जारी किया जाएगा और अगस्त में आपकी परीक्षा हो जाएगी। इसलिए तैयारियां बेहतरीन ढंग से करिए। और जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि इसमें कोई निश्चित कट-ऑफ होगी कि नहीं होगी, इसके लिए प्रपोजल तैयार हो चुका है। शासन के समकक्ष अभी तक ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि जैसे ही कैबिनेट की मीटिंग होगी, जैसे ही मुख्यमंत्री महोदय मीटिंग लेंगे अधिकारियों की, तत्काल आप सभी लोगों को ये सूचना भी प्राप्त हो जाएगी, कंफर्म कर दिया जाएगा कि हाँ PET में 60 और 65% का कट ऑफ निश्चित तौर पे लागू कर दिया गया है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है। जो 100 नंबर का पेपर है उसको 150 अंकों तक या 125 अंकों तक पहुँचाया जा सकता है। तो आप लोग बेहतरीन ढंग से तैयारियाँ करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करें। और कोशिश यही है, क्योंकि इसमें 36 लाख 38 लाख विद्यार्थी आवेदन कर देते हैं, तो कोशिश यही है कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना, कि पता लगे पहले दिन का पेपर टफ बन गया, दूसरे दिन का पेपर आसान बन गया, है ना, तो विद्यार्थी जो है मतलब जंप कर जाते हैं। तो जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, विद्यार्थियों को उसको डिफाइन करके बताया जाए, एक्सप्लेन करके बताया जाए कि हाँ किस तरीके से इसको जो है नॉर्मलाइज किया जाता है, ताकि विद्यार्थियों का विश्वास भरोसा तो वो सिस्टम में बैठ सके। ठीक है, और रही बात आपके वन रक्षक दरोगा भर्ती की और आपके अन्य विज्ञापनों की, उसका भी कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों को बहुत जल्दी उसके सार्थक परिणाम हासिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके UP कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। UP कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों को